जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पे सीख जाऊँ। देखिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, उसी में आगे बढ़ते हैं और अगले टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी जीडी में अमूमन करके पूछ ही लेता है। मतलब एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं अभी फिलहाल जो एग्जाम होने वाला है, एग्जाम हो रहा है, तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो देख के जाइएगा, हो सकता है आपके सीट में ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए इसको पहले पढ़ते हैं। देखिए यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। तो उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग जाइए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए अब आगे, यदि किसी वस्तु को उसके अंक, देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, देखिए जिस क्वेश्चन में एसपी, सीपी, एसपी, एमपी यानी कि तीनों का जिक्र हो, तो कैसे सॉल्व कर। देखिए यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन, देखिए जैसे इसमें देखिए अंकित मूल्य का मतलब एमपी यानी कि मार्क प्राइस 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है। बेचना जाता है मतलब विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। उसके बाद देखिए तो 10% की हानि होती है। हानि या लाभ जो भी होता है वो सीपी पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है, तो हानि होते हैं। तो वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यानी देखिए इसमें सीपी, एसपी, एमपी तीनों का जिक्र है। देखिए इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा उसको बनाने का एक सिंपल ट्रिक देखिए आपको बताते हैं कैसे। देखिए इसमें सिर्फ इस टाइप का क्वेश्चन यानी कि सिर्फ यही क्वेश्चन है, यानी कि इसके अलावा और भी क्वेश्चन जिसमें भी सीपी, एसपी, एमपी तीनों का जिक्र हो उस सब में ट्रिक लगे। देखिए कैसे, पहले आप 3 खटाल बना लीजिए तीनों का। एक देखिए इसमें सीपी का भी जिक्र है, दूसरा एसपी का भी जिक्र है और तीसरा एमपी का भी जिक्र है। तो देखिए 3 यानी सीपी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, एसपी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, एमपी यानी कि मार्क या लिस्ट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य जिसको आप बोलते हैं। देखिए आप सीपी, एसपी, एमपी आप ऐसे बना लीजिए तीनों का एक खटाल। ठीक, उसके बाद देखिए आगे प्रश्न क्या बोल रहा है। यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है। देखिए अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब एमपी यानी कि मार्क प्राइस। देखिए जिससे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो हमेशा नीचे यानी अंकित मूल्य के 2/3 यानी कि 3 जो है वो क्या है, अंकित मूल्य। मेरा अंकित मूल्य के बोल रहा है, अंकित मूल्य के यानी कि जिससे हमेशा नीचे यानी कि 3 क्या है मेरा, एमपी है। तो देखिए एमपी के सीधा में क्या लिखिए आप 3। उसके बाद देखिए मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि बेचा जाता है का मतलब यानी कि सेल कर रहा है। तो बेचने का मतलब क्या, सेलिंग प्राइस। तो कितना में बेच रहे हैं, जो बचा 3 तो आ गया मेरा एमपी में, बचा क्या 2, तो 2 पे बेचा जा रहा है। देखिए इसको एक बार फिर समझ, 2/3 मूल्य पर, अंकित मूल्य के 2/3, देखिए 2 अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है। मतलब जिससे हमेशा नीचे है तो अंकित मूल्य के बोल रहा है, तो नीचे वाला अंकित मूल्य यानी कि एमपी में, ऊपर वाला बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस में। 3 और 2 यहाँ तक हो गया। अब देखिए आगे बोल रहा है 2/3 मूल्य पर बेचा जाता हो गया। अब 10% की हानि होती है। देखिए बोल रहा है 10% की हानि। पहले 10% के बराबर क्या होता है मेरा, 10% के बराबर क्या होता है 1/10। 10% के बराबर क्या होता है अपना 1/10। अब बोल रहा है कि 10% की हानि होती है। मतलब कहने का क्या है, 10 का सामान उस पर 1 का लॉस हो रहा है। यानी कि मार्केट अगर 10 का है, हमको इस पे 1 का लॉस हो रहा है, कि हम इसको 9 रुपये में बेचना तब ना 1 रुपये का लॉस हो रहा है। वही करा है 10% का हानि हो रहा है। 10 का सामान आप 9 में बेच रहे हैं, यानी कि 10। सीपी क्या हो गया आपका 10। देखिए देखिए सीपी क्या हो गया आपका 10, सीपी हो गया आपका 10। अब बेच कितना दे रहे हैं, 10 का सामान आप 1 का लॉस लेके बेच रहे हैं, यानी कि 9 में बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं आप 9। देखिए यहाँ ऊपर का है ना, लिखें देखिए एसपी ऊपर एक पहले से मौजूद है, यानी कि 2 तो एसपी पहले से मौजूद है। अगर आप सीपी इसी के डायरेक्ट इसी के लाइन में लिख देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए आपको ध्यान रखना है कि अगर एसपी 2 आ रहा है तो एसपी अगर नीचे होगा तो सीपी भी नीचे, यानी अगर एमपी 2 होता तो इसमें होता, इसमें सीधा में इतना लिख देते, इसीलिए यहाँ ना होकर यहाँ होगा। ठीक, कि यहाँ तक समझ आएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, 2 एसपी हो गया तो क्या करेंगे, इसको इक्वल। देखिए इक्वल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो नीचे है उससे ऊपर गुना, नीचे 9 है तो ऊपर में 9 से गुना, और ऊपर 2 है तो नीचे में 200 गुना। ठीक, अब देखिए अब रेशियो का कॉन्सेप्ट, रेशियो में क्या होता है, अगर आप एक लाइन में 9 से गुना किए तो एक लाइन में जितना भी एलिमेंट है सब में उस लेटर से, उस नंबर से गुना होगा। देखिए इस लाइन में कितना है, 1 2 है, 1 3 है, इसमें 9 से गुना, तो इसमें भी आप क्या कीजिए 9 से गुना। देखिए इसमें 2 से गुना तो इसमें भी 2 से गुना। देखिए ये रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात और समानुपात का कॉन्सेप्ट है, उसमें जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए अब देखिए 10 गुना 2 क्या हो जाएगा 20, 9 गुना 2 18, 20 अनुपात 18 अनुपात 9 गुना 3 यानी कि 27। देखिए गुना इसीलिए हुआ काहे कि इक्वल हो जाए मेरा, बस गुना इसीलिए करते हैं काहे कि इसको इक्वल करना, मेरा 2 है
तो दो तो नहीं लिख सकते, डिफरेंट तो हो नहीं सकता एसपी, इसलिए इसको इक्वल करने के लिए गुना कर। रेशियो का कॉन्सेप्ट जब हम लोग रेशियो पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कैसा क्या करते हैं। अभी बस आप इतना जान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, और जो दो एसपी हो, दो सीपी हो, दो एमपी हो, तो आप उसको इक्वल करिएगा हमेशा आए, बस इतना जान लीजिए। अभी आगे रेशियो में जानेंगे। तो अब देखिए आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए उस वस्तु को यानी कि जो भी वस्तु का सीपी है उसको अंकित मूल्य यानी कि एमपी बेचने का कितना लाभ होगा। देखिए सीपी कितना मेरा 20, बोल रहा है कि अंकित मूल्य यानी कि 27, अंकित मूल्य पर बेचने पर इस वस्तु को 20 का वस्तु है 27 पे बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा। यानी कि 20 का वस्तु 27 बेचे कितना का लाभ हो रहा है, 7 का लाभ तो यहाँ हो रहा है मेरा, यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है 7 रुपये का। तब देखिए प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, जब प्रॉफिट निकल गया सीपी है तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट परसेंट के बराबर क्या होगा, प्रॉफिट कितना का 7 का, 7 बटे में सीपी, नीचे क्या है 20, सीपी की जगह 20 गुना में 100। अब देखिए 20 से 100 कट जाएगा 5 में सीधा, 7 गुना 5 क्या हो गया 35, यानी कि प्रॉफिट परसेंट क्या निकल गया आपका 35%। यही हो गया हमारा आंसर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। देखिए एक बार इसको फिर समझते हैं। किसी वस्तु उसके अंकित मूल्य 2/3 मूल्य पर अंकित मूल्य की, यानी कि अंकित मूल्य क्या नीचे वाला हमेशा एमपी का है, के लगा तो 3 हो गया एमपी, और 2 बेच रहा है यानी कि सेलिंग प्राइस, तो 2 बेचने यानी कि सेलिंग प्राइस में 2, और उसके बाद 10% का हानि हो रहा है। तो ये हानि जब भी होता है वो तो कॉस्ट प्राइस पे होता है, यानी कि 10 का मेरा कॉस्ट प्राइस है, 10 कॉस्ट प्राइस, 1 का हानि हो रहा है यानी कि 9 में उसको बेच रहे हैं हम, तो 9 सेलिंग प्राइस। देखिए आप हमेशा याद रखिएगा, अगर 2 एसपी है तो एक अगर इस लाइन में लिख दिए सीपी की जगह खाली, लेकिन यहाँ नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ लिखेंगे इसके सीधा में। और देखिए आप अगर 2 एसपी है तो उसको इक्वल करिए, 2 एमपी है तो उसको इक्वल करिए, या 2 सीपी है तो उसको इक्वल करिए। उस रेशियो का कॉन्सेप्ट है, बस आप इतना जान लीजिए इसको इक्वल करना होता है, ठीक। उसके बाद आप सिंपली सॉल्व कर दीजिए। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।